एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6 करना है हमें। इफ 1, 2, 4, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये है क्वेश्चन। मीन्स ये सब पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, वो ऑर्डर में मार्क करना है वर्टिसेस को, x एंड y फाइंड करना है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। इसमें वर्टिसेस दिया 1, 2, 4 और ऑर्डर में मार्क करना, मतलब थर्ड x6 है, वो x6 को इधर मार्क करना है, इधर मार्क नहीं करना, क्रॉस करके नहीं जाना। x6 थर्ड पोजीशन में आएगा, फिर फोर्थ वर्टेक्स होगा 3, 5। तो ये ऑर्डर का मतलब, इसको ABCD नाम देते हैं, ABCD। अभी देखो यहाँ ABCD पैरेललोग्राम है। ये A इधर है, B इधर, C को इधर मार्क नहीं करना, C को इधर मार्क करके D इधर मार्क करना है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया, A इधर है तो ABCD ऐसे जा सकते हैं, और A इधर और फिर BCD ऐसे भी जा सकता है। कहीं भी मार्क कर सकते हैं, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकता है, लेकिन क्रॉस करके मार्क नहीं करना। ऐसे B इधर पहुँचने के बाद C को इधर मार्क नहीं करना, वो रॉन्ग ऑर्डर है। तो टेकन इन ऑर्डर मतलब इसे ऑर्डर में जाना है, स्टार्टिंग कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हमें मिलेगा। अभी पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे मिलेगा वो देखो। ये डायगोनल और ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो यहाँ मीट कर रहा है, ये मीटिंग पॉइंट को M नाम दे दिया। तो अभी हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया। ये M AC को डिवाइड करता है, M BD को भी डिवाइड करता है। और पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स MA इक्वल टू MC है और MD इक्वल टू MB है। यही है मतलब। मीन्स ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, मीन्स ये K है तो ये भी K होगा। तो MA रेशियो MC कितना होगा, K रेशियो K मीन्स K अपॉन K कितना 1/1 इक्वल टू 1/1। ये 1/1 मिल गया हमें, 1/1 मीन्स क्या है, M AC का मिड पॉइंट है। सिमिलरली हमें मिलेगा M BD का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इक्वल टू ये मतलब ये रेशियो भी इक्वल होगा तो 1/1 मिलेगा। तो M BD का भी मिड पॉइंट है। और अगर सेक्शन फॉर्मूला से हम M का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेगा, तो M का कोऑर्डिनेट्स हमें x में x का टर्म में मिलेगा, क्योंकि इसमें x है ना, इसलिए M का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके जो मिलेगा उसमें x होगा, और हमें x फाइंड करना है। तो इक्वेशन नहीं बन रहे ना, M का कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, इसलिए इक्वेशन नहीं बन रहे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें BD भी यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। उससे हमारा इक्वेशन बनेगा, फिर वो सॉल्व करके हमें x एंड y फाइंड कर सकते हैं। अब स्टेप्स कैसे लिखना है वो देखो। ये ABCD लेट किया तो वो पहले लिखना है, लेट A 1, 2 B 4, y C x, 6 and D 3, 5 are the vertices of a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम ABCD वर्टिसेस है। इतना क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमें पता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है। we know that in a parallelogram diagonals bisect each other मीन्स क्या है, मीन्स मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यही है बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब। अभी हम सेक्शन फॉर्मूला से M का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, और फिर BD का भी फाइंड करना है। दोनों इक्वल लिखेगा, उससे हमारे इक्वेशन बन जाएगा और उसको सोल्व करेंगे। फिर मिड पॉइंट ऑफ AC
पहले मैं ए सी ड्रॉ करती हूँ। ये ए है, ये सी है, एम मिड पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट्स 1,2, सी का x,6 और रेशियो कितना है 1:1। बी डी का इधर ड्रॉ करती हूँ। ये बी है, बी का कोऑर्डिनेट्स 4,y और डी का कोऑर्डिनेट्स 3,5, एम मिड पॉइंट और रेशियो 1:1। और सेक्शन फॉर्मूला में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। मीन्स ये x1/1 है, ये x2/2, ये हमारा m1 है, ये m2 है। यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर आएगा। और इधर भी ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये m1, ये m2। यहाँ से इधर और इधर से इधर। अभी सेक्शन फॉर्मूला साइड में लिखती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला में हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेगा m इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला। अभी हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला m1 इंटू x2। 1 इंटू x2 कितना है हमारा x प्लस m2 1 है और x1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 हमारा y है, y2 हमारा 6 है, 6 प्लस m2 इंटू y1, m2 1 है, y1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 1। ये AC का है और मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD है। तो BD का मिड पॉइंट m1 x2, ये m1 है, ये x2 है। 1 इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 x1, m2 1 है, x1 4 है अपॉन m1 प्लस m2, m1/2, 1 इंटू y2 कितना 5 प्लस m2/1, m2 1 है, y1 y है अपॉन m1 प्लस m2। ये BD का मिड पॉइंट है। दोनों इक्वल लिख लिया। 1 इंटू x कितना है x प्लस 1 इंटू 1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 6 है प्लस 1 इंटू 2 है अपॉन 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 है अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू y अपॉन 1 प्लस 1 2। दोनों इक्वल है। अभी देखो s प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 2 कितना 8 अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना है 7 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन। दोनों इक्वल का मतलब क्या है, दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल, दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल। x कोऑर्डिनेट को इक्वल लिखती हूँ पहले, फिर y कोऑर्डिनेट को इक्वल लिखती हूँ। मीन्स s प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। यही है ना मतलब। इम्प्लाइज ये s प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 है। तो अभी सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 2। और ये पहले ये इसको सॉल्व करता है। 2 इंटू एक्स 2x है प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना है 14 और 2x इक्वल टू ये प्लस 2 को इधर ले जाएगा तो -2, 14 माइनस 2 कितना है 12। अभी x कैसे मिलेगा 12 पहले लिखो और यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड में जाके डिवाइड होगा। 12 अपॉन 2 कितना है 6, x मिल गया। अभी हम इसमें से y फाइंड करेंगे। 8 अपॉन 2 कितना है 4 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। 4 मीन्स 4 अपॉन 1, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस y, 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू y मीन्स y इक्वल टू 8 माइनस 5 को इधर ले जाएगा तो 8 माइनस 5 कितना है 3। अभी y मिल गया 3, x मिल गया 6, y मिल गया 3। हैंस हमें मिल गया ना दोनों x एंड y का वैल्यू। हैंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। ये है हमारा आंसर।
x 6 है और y का वैल्यू 3 है। तो हम क्या किया था, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD यूज़ करके इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y फाइंड किया। तो ये इसमें याद करना है, इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। पैरेललोग्राम में और भी प्रॉपर्टी है, BC इक्वल टू AD, ऑपोजिट्स आर इक्वल। लेकिन BC इक्वल टू AD लिख के सॉल्व करेगा तो BC फाइंड करने के टाइम हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर, ये है ना डिस्टेंस फार्मूला। ये यूज़ करेगा तो देखो ये x1 y1 है, ये S2 y2 है, तो 4 माइनस x और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 6 और स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब इसको खोलेगा, ओपन करेगा, a माइनस बी और स्क्वायर से दोनों को ओपन करेगा तो उसमें x स्क्वायर वाला टर्म भी होगा, y स्क्वायर वाला भी टर्म भी होगा और आगे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया। BC इक्वल टू AD यूज़ करके इक्वेशन तो बन जाएगा लेकिन सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD यूज़ करके सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2, -3 and B is 1, 4. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए, हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। वेयर AB इज ए डायमीटर, AB डायमीटर है, whose center is 2, -3, सेंटर 2, -3 है और B is 1, 4, B का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो पहले सर्कल ड्रॉ करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में पहले सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का डायमीटर है AB, डायमीटर मीन्स जो कोड सेंटर से जा रहे, डायमीटर AB ड्रॉ किया और उसका सेंटर गिवन है, सेंटर को C से रिप्रेजेंट किया, 2, -3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और B का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1, 4। हमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। A को कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट किया, हमें x, y फाइंड करना है। C सेंटर है, AB डायमीटर है, तो उसका मतलब क्या है, CA इक्वल टू CB होगा, क्योंकि ये रेडियस होगा ये भी रेडियस होगा, ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, ये R है तो ये भी R होगा। तो CA रेशियो CB कितना होगा, 1:1 होगा, क्योंकि CA रेशियो CB मीन्स R, CA इज टू CB मीन्स R इज टू R, R इज टू R मीन्स R अपॉन R, ये कट गया 1/1, 1/1 मीन्स 1:1, रेशियो मिल गया हमें 1:1 मीन्स ये C AB को डिवाइड करते हैं इन दी रेशियो 1:1, यही है ना मतलब। फिर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करके C का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स में x भी होगा और y भी होंगे और वो जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वो इक्वल टू 2, -3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उससे हमारे इक्वेशन बनेगा। फिर सॉल्व करके हम x एंड y फाइंड कर सकते हैं। पहले गिवन लिखना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और B गिवन है, सेंटर C लेट किया था हमने, AB डायमीटर है, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर है AB। C लेट C 2, -3 B द सेंटर, सेंटर को C लेट किया, B द सेंटर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 1, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें A का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर x, y, A का कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट किया। हमें पता है AB डायमीटर है और C सेंटर है, AB इज द डायमीटर एंड C इज द सेंटर, C is the center, therefore CA is to CB equal to 1:1, R is to R means 1:1, means C divides AB in the ratio 1:1, that is C divides
AB in the ratio 1:1 में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में हम सी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये m1 m2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point C are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अभी हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। हमें वैल्यूज़ पुट करना है। m1 1 है, 1 इंटू x2 कितना है 1, प्लस m2 1 है, x1 कितना है x, 1 इंटू x अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 1, m1 1 है, y2 हमारा 4 है, प्लस m2 1 है, y1 हमारा y है, 1 इंटू y अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना है 1, 1 इंटू x कितना है x अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू y कितना है y अपॉन 1 प्लस 1 2 इक्वल टू, ये हमें मिल गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4 प्लस वाई अपॉन 2। ये है सी का कोऑर्डिनेट्स, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है सी का कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है, तो ये भी सी का कोऑर्डिनेट्स है, दोनों सी का कोऑर्डिनेट्स है, तो हमें दोनों इक्वल लिख सकते हैं। तो बट वो सेंटेंस लिखना, बट इट इज़ गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C are 2, -3, therefore ये इक्वल टू 2, -3 लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2, -3, क्योंकि दोनों सी का कोऑर्डिनेट्स है, दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल मतलब दोनों का x इक्वल एंड दोनों का y इक्वल। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2 लिख सकता है, एंड 4 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू -3 लिखेगा। इसको सॉल्व करके x मिलेगा, इसको सॉल्व करके y मिलेगा। 2 मीन्स 2 अपॉन 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स है इक्वल टू 2 इंटू 2 4, एक्स इक्वल टू, ये 1 को इधर ले जाना है, पहले 4 लिखो, 1 इधर जाएगा तो -4 क्योंकि इधर प्लस है, 4 - 1 मीन्स 3, एंड 4 प्लस वाई, इधर भी -3 मीन्स अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू -3 इंटू 2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू प्लस वाई इक्वल टू -3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 है, माइनस इंटू प्लस माइनस, वाई इक्वल टू -6 और प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड करना है, सेम साइन देना है, तो y मिल गया -10। मीन्स हमें x एंड y मिल गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, पहले x लिखना फिर y, 3, -10, यह है हमारा आंसर। तो हमें पता है ये ए बी डायमीटर है, सी सेंटर है, तो सी ए इक्वल टू सी बी होगा। मीन्स 1:1 में सी ए बी को डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम सी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया, जो कोऑर्डिनेट्स मिल गया वो इक्वल टू 2 - 3 लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सी का कोऑर्डिनेट्स ये है। दोनों इक्वल लिख के हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स एंड वाई मिल गया हमें। हमें एक्सरसाइज 7.2 का 8th क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 8, इफ ए एंड बी आर -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. If A and B are -2 -2 and 2 -4,
ए का कोऑर्डिनेट्स -2 है, बी का कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी का मतलब अगर हम ए बी को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो उसका 3 पार्ट्स ए पी है। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी लाइन सेगमेंट ए बी का पॉइंट है। हमें पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करती हूँ, ए बी। ए का कोऑर्डिनेट्स -2 बी का कोऑर्डिनेट्स 2 - 4। पी डिवाइड करता है ए बी को, पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो लेट पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स वही है, लेट करता है। ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है और पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो हमें ए पी इज टू पी बी मालूम होना चाहिए, लेकिन ए पी इज टू पी बी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये कंडीशन यूज़ करके हम ए पी इज टू पी बी फाइंड कर सकते हैं। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी गिवन है क्वेश्चन में, वो कंडीशन से हमें ए पी इज टू पी बी मिलेगा। फिर रेशियो भी पता है और ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स भी पता है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हमें पी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखना है। ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिया है वो पहले लिखना है। ए -2 एंड बी 2 - 4 आर द गिवन पॉइंट्स। ये गिवन पॉइंट्स है। लेट द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड करता है ए बी को, पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी को डिवाइड करता है पी एक्स वाई। लेट किया तो हमें पहले ए पी इज टू पी बी फाइंड करना है तो ए पी का कंडीशन पहले लिखना है। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये कंडीशन गिवन है। पहले 7 को इधर लेके आना, 7 ए पी इक्वल टू यहाँ डिवाइड है तो इस साइड में इंटू हो जाएगा, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए बी। अभी हमें ए पी इज टू पी बी चाहिए, हमें ए पी को चेंज करना पड़ेगा, ए बी नहीं चाहिए हमें। ए बी को हम ए पी एंड पी बी के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 7 ए पी इक्वल टू 3 इंटू ए बी के जगह क्या लिखना है, ए पी प्लस पी बी, क्योंकि ए पी और पी बी एड करके मिलेगा ना ए बी, ए पी प्लस पी बी। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें ए पी रेशियो पी बी चाहिए, इसलिए ए बी को ए पी एंड पी बी के टर्म में कन्वर्ट किया। अभी ये ब्रैकेट ओपन करो तो 7 ए पी इक्वल टू 3 इंटू ए पी, 3 ए पी प्लस 3 इंटू पी बी, 3 इंटू पी बी। अभी ए पी इधर भी है इधर भी है, ए पी को एक साइड में ले जाना है, -3 ए पी, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव है, इधर 3 पी बी है इधर। 7 ए पी -3 ए पी कितना है, 7 - 3 कितना है 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। हमें चाहिए ए पी इज टू पी बी, ए पी अपॉन पी बी हमें मिल गया तो ए पी इज टू पी बी हम लिख सकते हैं, इसलिए पी बी को इधर लेके आना, यहाँ इंटू है 3 इंटू है तो इधर जाके डिवाइड होगा, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू 3 पहले लिख लिया। अभी 4 को इस साइड से राइट साइड में लेके जाना है, 4 इंटू है इधर तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ए पी अपॉन पी बी मीन्स क्या है, ए पी इज टू पी बी है, डिवाइड मतलब उसको रेशियो में चेंज कर सकता है, 3:4 मतलब हमें रेशियो मिल गया ये 3:4 है। अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। यहाँ से हम इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, according to section formula, coordinates of point P x y are m1 x2 plus
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 बाई 2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हमें वैल्यूज डालना है। तो ये x1 y1 है, ये x2 बाई 2, ये m1 m2। पुट करते हैं कोऑर्डिनेट्स। m1 x2, m1 कितना है 3, x2 2 है, 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है m2 4 है, m2 x1 माइनस 2 है, 4 इंटू माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 3 है, m2 4 है, कोमा m1 बाई 2, m1 3 है, y2 माइनस 4 है और m2 4 है, y1 माइनस 2 है अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू माइनस 2, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव है, 4 इंटू 2 8 है अपॉन 3 प्लस 4 7। 3 इंटू माइनस 4, 3 इंटू 4 12 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 4 इंटू 2 8 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 प्लस 4 7 इक्वल टू। अभी डिफरेंस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है और ग्रेटर का साइन देना है, ग्रेटर का साइन नेगेटिव है। सेम साइन है तो ऐड करना है और दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देना है। अभी हमें मिल गया पी का कोऑर्डिनेट्स, ये है पी का कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो हमें लिखना है हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर -2/7, -20/7। ये है हमारा आंसर। इसको बॉक्स में डाल दिया। पहले हम क्या किया है, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट्स मार्क किया और जो पॉइंट फाइंड करना है उसको पी एक्स वाई लेट किया। और क्वेश्चन में ए पी इक्वल टू 3/7 ए पी गिवन है, ये कंडीशन यूज करके हम ए पी इज टू पी बी फाइंड किया, ए पी इज टू पी बी हमें मिल गया। फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया।